ये सब मैंने इनके कहने पे किया है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? कुछ भी। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है। इसकी तो पहले से आदत है, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डालो और मुफ्त की कमाई खाओ। एक नंबर का आलसी है ये। और तुम बहुत मेहनती हो, इतने मेहनती कि किसी की कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो बेचने के लिए उसको इतना मजबूर करो कि वो चिल्लर के भाव में कंपनी को बेच दे। नहीं सर, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। अच्छा, गलत समझ रहे हैं तो सही क्या है जरा बताओ हमको। इनको लेके चलो अंदर। सर मेरी बात तो सुनो सर। अरे सर मेरी बात सुनो। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है। बस अब मैं और नहीं सह सकती। मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। यशा क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? सारी गलती मेरी है। वो दोनों ने मुझे नोच खाया, जान मारोगे दोनों। सब दे दिया उन्हें, पैसा वैसा सब दे दिया, उसके बाद भी नहीं छोड़ रहे हमें। क्यों नहीं जाने दे रहे? चलो, तुमको आजाद करने का टाइम आ गया है। ये लो फोन और आखिरी फोन करो। अगर हम लोग को पैसे मिल गए तो तुम दोनों को हम लोग आजाद कर देंगे। ये लो, डील, आखिरी फोन। शिरके, किडनैपिंग के लिए जो कार यूज हुई थी उसका कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। नवी मुंबई से थाने तक जितने भी कार के डीलर हैं, जो लोग कार पर रेंट पे देते हैं, मैंने सभी से इंक्वायरी की सर। वो कार कहीं से भी नहीं ली गई थी। इसका मतलब वो कार प्राइवेट हो सकती है या तो बाहर के स्टेट की हो सकती है सर, लेकिन मुझे सर कमलेश के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। जिस दिन रितेश की किडनैपिंग हुई उस दिन और उसके 2 दिन पहले कमलेश की अंडरवर्ल्ड के मंसूर इंदौरी से बात हुई थी। सर ये मंसूर इंदौरी ब्लैक लिस्टेड है और इस समय बेल पर बाहर है। काले, ये कमलेश का कॉल रिकॉर्ड तो पहले आ चुका था, ये बात अभी क्यों पता चल रही है? सर वो मंसूर ने किसी दूसरे आदमी के नाम पे ये सिम लिया था तो डिटेल्स निकालने में टाइम लग गया। अच्छा, ये मंसूर को बुलाओ, इसका सुर चेक करता हूँ। सुना है तेरे बॉडीगार्ड है पुलिस स्टेशन के बाहर। पुलिस स्टेशन में होते हुए भी खतरा है तेरे को? अभी क्या है साहब, सेफ्टी का ध्यान तो रखना पड़ता है ना। आपको तो मालूम है जमाना कितना खराब चल रहा है। ओ कमलेश शाह, उसके बारे में क्या जानता है? अभी उसके बारे में क्या बोलूं साहब? जो पता है वो बोल। वो तो मेरा भी बाप है। अभी अपने बेटे के फिरौती के वास्ते पैसा लिया है मेरे से और बोला कि आगे भी जरूरत पड़ सकती है। तूने उसको पैसा दिया? किस भरोसे भी दिया? अरे उसका धंधा तो मंदा चल रहा है, वापस कैसा देगा वो पैसा? उसके बेटे रितेश के भरोसे दिया मैं। मतलब? मंसूर भाई देखो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, ये टाइम भी मेरी मदद कर दो ना। मेरा विश्वास करो, मैं आपका एक एक पैसा दे दूंगा। किसके भरोसे दूं? अरे बोलना, तेरे इस बोगस धंधे के मतलब देखो मंसूर भाई, क्या है ना कि ज्यादातर किडनैपर पैसा लेने के बाद विक्टिम को मार देते हैं। समझो ऐसा हुआ तो रितेश की नाम की 5 करोड़ की बीमा पॉलिसी है और 10 करोड़ की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, तो 15 करोड़ रुपया है ना पॉलिसी का। आपका पैसा किधर नहीं जाएगा, मैं उसमें से आपका पैसा जो भी है आपको दूंगा ना। कमलेश शाह को तूने आखिरी बार कब पैसा दिया? ये लो, पहुंच गया पैसा। मतलब अभी मेरे आदमी ने 50 लाख छोड़ा है उसके घर पे। कमलेश जी कहाँ जा रहे हैं आप? कमलेश जी रुकिए, कमलेश जी मेरी बात सुनिए, रुकिए। रुक जाइए। मार दूंगी मैं अपने आप को। ए, चल भी चढ़ो।
आपके पीछे वो लंबू था ना, वो इंस्पेक्टर किधर गया? बुलाओ, उससे नहीं तो मार दूंगी मैं अपने आप को। एक मिनट मैं बुलाता हूँ उसको, 1 मिनट। कहाँ गया वो? हाँ? कमलेश जी भाग गए सर। मिसेस शाह, आपने अच्छा नहीं किया। ध्यान रखो इन पे। कमलेश जी आए तो उनको पुलिस स्टेशन लेके आना। ठीक है सर। सर मैं मानता हूं कि मैंने मंसूर भाई से पैसे लिए हैं, पर मैंने अपने बेटे को किडनैप नहीं किया है। मैं तो उसको बहुत प्यार करता हूं साहब। इसलिए तू रितेश के मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा मिलने का सपना देख रहा था ना तू? हाँ, क्योंकि तेरे को पता था किडनैपर विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ता, बराबर है ना? नहीं साहब, वो तो मैंने मंसूर भाई को इसलिए बोला था ताकि वो रेंसम के पैसे देने के लिए मेरे को पैसे दे दे, वरना मेरा भगवान साक्षी है, मेरा रितेश अगर घर पे नहीं आया ना सही सलामत, मैं भी अपने आप को मार लूंगा। चलो ये बता, आज के 50 लाख कहाँ ड्रॉप किए? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। जब तक मेरा बेटा रितेश घर पे सही सलामत नहीं आ जाएगा ना, मैं कुछ नहीं बता सकता। सर, खबरी से टिप मिली है, मर्ड आइलैंड के सनी विला में सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है। चलो। सर, ये तो याशा है। सिरके, हम फिर से लेट हो गए। किडनैपर हमारे हाथ से निकल गया। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और पूरा बंगला छान मारो। सर, सर, यहाँ कोई भी नहीं है, पूरा बंगला खाली है। सर इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि इसके साथ रेप किया गया है। ये देखिए, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं और ये खरोच के निशान भी हैं। देखकर लग रहा है कि काफी टॉर्चर किया गया इसे। सर, ये देखिए, एक कैप, दाढ़ी और ये मास्क मिला है। सिरके, ये सब देख के तो लगता है ये कल्प्रिट ने विक्टिम है। अगर याशा यहाँ है तो रितेश का, ऐसा तो नहीं रितेश को मार दिया। बॉडी पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। उसके पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसके ऊपर बहुत भयानक तरीके से रेप किया गया था। उसके कपड़ों के ऊपर ड्राइड सीमेंट्स भी मिले थे जो शायद किडनैपर के हो सकते हैं। पर दूसरी तरफ रितेश, उसका क्या हुआ? वो जिंदा था या उसको भी मारकर उसकी बॉडी को डिस्पोज किया गया था? लेकिन उसके साथ ये सब कुछ हुआ था तो हमें गुमराह करने वाली उसकी फैमिली क्या ये जान पाएगी कि सच में उसके साथ क्या हुआ था? रितेश, तुझे नहीं मारते ब्रो। कितना मारा है तुझे? तू ठीक तो है ना? ये दिखा। पर आशा की मौत मेरी वजह से ही हुई। बेचारी ने सब कुछ मेरी वजह से झेला। सनी विला के बाद वो लोग तुम्हें कहाँ लेके गए? पता नहीं सर, पहले उन्होंने आशा को मारा और फिर मेरे सर पर किसी चीज से वार किया। मैं तो बेहोश हो गया था। उसके बाद आंख खुली तो पता नहीं मोरीवली के हाईवे पे किसी सुनसान सड़क पर था। सर ऑटो वाले ने भी यही बताया था। तुम किडनैपर की शक्ल जानते हो? हाँ सर, एक बार देखी थी। वो दोनों दारू के नशे
चल उठ। आ गया यार, उधर गई क्या मंगा? और कहाँ से आ रहे इतना पैसा तुम्हारे पास? दो इनको चखना दो। बोल। साहब, हमने किडनैपिंग की थी, उसी का पैसा है साहब। स्केच तैयार हो गया कि देखो। सर, स्केच। किसकी किडनैपिंग की थी? साहब, एक लड़का था, एक लड़की थी, उन लोगों की किडनैपिंग की थी। तेरे ऊपर तो फिल्म बननी चाहिए रे। मी नाही त्यातला दरवाजा लावा आतला। इस किडनैपिंग के पीछे मास्टरमाइंड तू ही था ना? चल बता, कब किया, क्यों किया और कैसे किया? चल चल पटकन बोल। सर, मुझे डेटिंग साइट पर जाकर अय्याशी करने की आदत पड़ गई थी। क्या करता, पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि ये अच्छा आइडिया है बाबूजी से पैसे निकालने का। किडनैपिंग में मैंने गुजरात की कार यूज़ की थी और उस पर मैंने महाराष्ट्र का फेक नंबर प्लेट लगाया था ताकि आप लोग उस तक ना पहुंच सको। सर, शंकर हमारा ड्राइवर था और मैंने उसे 1 लाख रुपए भी दिए थे ताकि अपनी खुद की किडनैपिंग के लिए उसे मना भी दूँ, और वो मान भी गया था। सर, सब कुछ पहले से ही फिक्स था कि मुझे उस शॉप के बाहर से उठाया जाएगा। सर, इसलिए जानबूझकर मैंने गाड़ी वहाँ रोकी ताकि मैं रिचा और याशा को आई विटनेस बना सकूं और मुझ पर किसी को शक भी ना हो। लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में रिचा उन गुंडों से ही भीड़ पड़ी और हरि और शंकर ने रिचा का मर्डर कर दिया। सर, वो तो छोड़िए, उन्होंने याशा को भी गाड़ी में बिठा दिया जो प्लान में ही नहीं था। मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए जो हो रहा था मैंने होने दिया। सर, जब तक याशा साथ में थी मुझे ये नाटक करना पड़ा कि मेरी सच में किडनैपिंग हुई है, इसलिए मैंने खुद को भी बंधवाया और याशा को भी। और हाँ सर, याशा से वो रैंसम कॉल भी मैंने ही करवाया था, मेरा ही आइडिया था। और वो याशा का रेप, वो भी क्या तुम्हारे प्लानिंग का हिस्सा था? अरे नहीं सर, वो तो हरि और शंकर ने शराब के नशे में उसका रेप किया। वो हरि ने कहा कि याशा तेरे कुछ काम की नहीं रही थी इसलिए तूने उसको मार दिया। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे किडनैपिंग की प्लानिंग का हिस्सा भी नहीं थी, फिर क्यों मारा उसको? सर, जब बाबूजी ने आखिरी बार 50 लाख रुपए हरि को दिए थे तब वो सनी विला पहुंचा। साहब, माफ करना अगर कुछ ज्यादा हो गया हो तो। वो सब छोड़ो, पैसे तो मिल गया ना। चलो, तुम्हारी फीस जाके ऐश कर। ये सब तुमने किया? कितने घटिया आदमी हो तुम! मेरी बहन तुम्हें बचाते बचाते मर गई और तुम मेरी इंसानियत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, तेरी असलियत सबको बताऊंगी मैं। तुम्हारे माँ बाप को पता नहीं तुम कितने बड़े राक्षस हो। तुम्हारे अय्याशी की वजह से 2 मासूम लड़कियों की जान गई। अब सड़ो यहाँ, ले जाओ इसको। यशा की बॉडी के ऊपर जो ड्राइड सीमेंट्स मिले वो हरि और शंकर के थे, इसलिए उन्हें रेप, मर्डर और फेक किडनैपिंग में सजा हुई। रितेश को अपनी खुद की फेक किडनैपिंग करना, रिचा के मर्डर में इन्वॉल्व होना और धोखाधड़ी में सजा हुई। आज भी ये केस कोर्ट में लंबित है। इजी मनी के लालच में धोखाधड़ी और गलत रास्ता अपनाना ये खुद को सलाखों के पीछे पहुंचाने की पहली दस्तक है। उसे पहचानिए, सतर्क रहिए। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे! रिचा तुम अंदर जाओ, रिचा! अरे मुझे मारो! रिचा तुम अंदर जाओ, रिचा! रिचा तुम अंदर जाओ! अरे छोड़ो! रिचा अंदर! जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, कुछ गारंटी नहीं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। सुबह घर से निकला हुआ आदमी शाम को घर आएगा या नहीं आएगा कोई नहीं बता सकता।
लेकिन कई बार इंसान ये खतरा खुद पैदा कर लेता है। जितना बोला था उतना दे रहा हूँ। अब बस लड़की भी ऐसी भेजना, तबीयत खुश हो जाए। देखिए, अगर आपको रेटिंग देनी है ना तो 5+ देनी पड़ेगी, क्योंकि आज तक मेरी कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। और आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, लड़की आपके रूम पे पहुंच जाएगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। तुम्हें कितना मिस किया यार। रिचा, तुम इतना याद क्यों आती हो? क्या हुआ? ये याशा है, मैंने बताया था ना, वो राजस्थान में मेरी नेबर सरलांटी की बेटी, बिल्कुल मेरी ना छोटी सिस्टर की जैसी है। आज ही बॉम्बे आई और मेरे साथ ही रहेगी। यशा, काफी अच्छा नाम है, पर पहले कभी सुना नहीं। ओह, बाय द वे, नाइस मीटिंग यू। नमस्ते। यशा, ये मेरे फ्रेंड है गुड्डू। पता है, यशा ना मुंबई फर्स्ट टाइम आई है। ओह रियली? एक काम करते हैं, आज तुम रेस्ट कर लो, लेकिन हाँ, कल से हम तुम्हें पूरा मुंबई घुमाएंगे। ओके? गुड्डू, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, प्लीज अंदर चलो ना। अरे बोल तो से क्या है? अरे ये लीजिए ना, ये लीजिए। अरे ये तो बस, लिया ही नहीं बस, आपने। बस। हाँ हाँ, तूने लिया बेटा? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। अरे बहू, सब लोग इधर बैठे हैं, ये रितेश कहाँ है? मैं सुबह 6 बजे से उठी हूँ, तब से वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। नाश्ते के लिए फ़ोन लगाया, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। वाह, माँ का आइडियल बेटा सुबह से गायब है, बिना किसी को बताए, और फ़ोन भी स्विच ऑफ है। मंदिर गया होगा ना, इसलिए बंद रखा होगा। वो तुम्हारे जैसे वो फिल्मी गाने बजाकर पूजा नहीं करता, समझे? माँ, पूजा करने में कितना टाइम लगता है? 9:30 बज चुके हैं, अब तक उनका अता पता ही नहीं है। अरे भाभी, बाहर कहीं किसी काम से गए होंगे, आप फालतू परेशान हो रही हैं। डोंट वरी, आ जाएंगे। लो, उसी का फोन है, बहुत लंबी उम्र है। अरे रितेश बेटा, हेलो, क्या? लड़की की बॉडी है सर, मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। हो सकता है कि मौका वारदात पर ही मौत हो गई है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा था सर। आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, अचानक पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं भाग के यहाँ देखने आया कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन जब तक मैं यहाँ आता ये लड़की मर चुकी थी सर। और हाँ सर, एक बड़ी गाड़ी यहाँ से तेजी से उधर गई। मॉडल नंबर, गाड़ी का नंबर देखा? इतना तो नहीं देख पाया सर, पर हाँ, एक ब्लैक कलर के SUV कार थी वो। और किसी ने कुछ देखा था? हाँ सर, ये दुकान मेरी है। सुबह सुबह एक लड़का पानी की बोतल लेने आया था, वो पानी लेके चला गया तो मैं अपने काम में लग गया। फिर अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मैंने देखा कि 2 आदमी उस लड़के को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गए। और हाँ सर, उनके साथ एक लड़की और भी थी जो गाड़ी में बैठकर चली गई। मतलब लड़के को किडनैप किया गया था? सर, देखने में तो ऐसा ही लगा, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं बता सकते। वो CCTV है? जी जी सर। सिरके, सवेरे का CCTV फुटेज निकलवा लो। ठीक है सर। इस लड़की को जानते हो? देखा था कभी? सर, नाम और एड्रेस तो नहीं पता, हाँ शक्ल से पहचानता हूँ, इधर ही कहीं रहती है और आते जाते मेरे दुकान से दूध लेके जाती है। काळे, याचा फोटो घ्या आणि आसपास चौकशी कर। सर, बॉडी को PM के लिए भेज दो। ठीक है सर। तो चाय पीते, चाय दो।
शक्कर कम देना। मेरी ज़्यादा। सब वो बड़े साहब से मेरे को बात करनी है। क्या बात है मुझे बोलिए ना। करणे सर हे तुम्हाला भेटणार आहे. पाठव ना माझ्याकडे. सर आराम से क्या हुआ? सर वो मेरे बेटे रितेश का किडनैप हो गया है। तो आपका कहना है कि आपका बेटा सुबह 6 बजे घर से बाहर गया था, उसके बाद में 9:30 बजे उसी के मोबाइल से आपको रैंसम कॉल आया. क्या डिमांड थी किडनैपर की? सर वो इसमें रिकॉर्डेड है, आप सुन सकते हैं. ये तुम्हारा बेटा रितेश हमारे पास है. अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी दूसरी कॉल से पहले 1.5 करोड़ का इंतजाम करके रखो. जल्दी ही फोन करूंगी. मतलब सर किडनैपर लड़की है? नंबर पे फोन करो शिरके. फोन बंद है सर. फोटो है उसकी? जी सर. सर व्यापार करता है वो मेरे साथ में, लेकिन बहुत ही सीधा साधा है वो. पूजा पाठ करने वाला, सीधा काम पे जाता है, काम से छूट के सीधा घर पे आता है. किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है उसकी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? सर पॉसिबल ही नहीं है. वो तो इतना शाही लड़का है कि उसकी बीवी की फ्रेंड्स आती है ना तो कमरे में छुप जाता है, बात तक नहीं करता किसी से. फोटो है उसकी? जी सर. सर करणे सगळे डिटेल्स घ्या यांचे. सब डिटेल्स दे दो उनके पास. आइए. ये पूरे फैमिली के मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे डालो. ठीक है सर. हाँ साहब, ये तो ऋचा मैडम है. इसी बिल्डिंग में गुरदीप साहब के फ्लैट नंबर 403 में भाड़े पे रहती है. रीचा को तुमने आखिरी बार कब देखा? आज सुबह ही देखा था साहब. बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा है? ये है ना साहब. क्यों उठाया हमको? उन्होंने ऋचा दीदी को क्यों मारा? क्यों? मुझे लगता है कि ऋचा ने जिनसे दुश्मनी मोड़ लिया ना, ये उसी के लोग हैं. क्या? ऋचा दीदी ने ऐसा क्या किया कि उनके लोग इतने दुश्मन बन गए? ऋचा जब 1 साल पहले मुंबई आई थी तब उसे एस्कॉर्ट बिजनेस से बहुत सारे ऑफर्स आए थे, और ये बात उसने मुझे खुद बताई थी. पर वो इजी बनी ने बिलीव नहीं करती थी, इसलिए अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए वो अपने बलबूते पे आ गई और बहुत सारा कमाने भी लगी थी. इसलिए स्ट्रीट शॉपिंग छोड़ के ब्रांडेड कपड़े पहनने लगी, महंगी ज्वेलरीज खरीदने लगी, और वो लोखंड वाला में शिफ्ट हो गई. ये बात मैं जानती हूँ. उनकी तरक्की देखकर ही मम्मी पापा ने मुझे उनके पास भेजा था. लेकिन वो ऐसा क्या काम करती हैं कि लोग उनके इतने दुश्मन हो गए? ये तो सिस्टर निकली, कैसे बल्लम पट्टी कर रही है. ये ले फोन लगा. अब मैं फोन नहीं करने वाली. नहीं करेगी? कल सुबह तक रितेश के चारों सेविंग अकाउंट में 12.5 लाख मतलब 50 लाख जमा हो जानी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ और तुम पुलिस के पास गए तो याद रखना रितेश जिंदा नहीं बचेगा. पता नहीं कौन लड़की है, मेरे रितेश के पीछे पड़ गई है. वीडियो आया है. ए, पागल है क्या? वो जो भी मांग रही है, जितना भी मांग रही है उसे दे दीजिए. मेरे रितेश को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए. माँ कहाँ से दे दो, उतना पैसा है हमारे पास.
हाँ, अगर बाबूजी अगर कंपनी बेचना चाहे तो कर कंपनी बेचकर। मेरे को मालूम है तू और करसन भाई मिलके मेरी कंपनी बिकवाना चाहते हो। अरे माँ बाप की तो पड़ी नहीं है तुझे, अपने ससुर की पड़ी है। अरे जा घर जमाई। हाँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? अरे आपकी तरह झूठ बोल के कम से कम लोगों से कर्जा तो नहीं चढ़वा रहा ना कि कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। और वैसे भी बाबूजी कंपनी किस काम की है, बेच दीजिए ना, रितेश बच तो जाएगा। हाँ तो ठीक है, कंपनी बेचना है ना तो मेरे मरने का इंतजार कर। जब तक बात भी लड़ लेना, पहले मेरे रितेश को बचा लो। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। नहीं, पुलिस को नहीं बताएंगे। अगर पुलिस को बताया और रितेश को कुछ कर दिया तो। हाँ बाबूजी, मम्मी सही कह रही है, हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। सर, जिस लड़की का मर्डर हुआ उसका नाम रीचा धारीवाल है। लोखंडवाला के स्प्रिंगफील्ड सोसाइटी में वो गुरदीप नाम के आदमी के फ्लैट में अकेले रहती थी। सर, गुरदीप ने बताया कि रीचा की कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई और वो रेंट भी टाइम पे दिया करती थी। सर, गुरदीप के पास फ्लैट की जो डुप्लीकेट चाबी थी उससे हमने दरवाजा खोलकर चेक किया। सर, कबर्ड में काफी सारी कैश मिली और सर हाँ सर, एक सूटकेस भी मिला जिसमें इस लड़की यशा राणा का आईडी मिला। और सर, जब मैंने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें ये लड़के और रीचा सुबह बिल्डिंग से निकल रहे थे। यशा राणा, एड्रेस राजस्थान का है सर। क्या ये लड़की रीचा के साथ रहती थी? सर शायद। सर, रीचा के बारे में और एक इंफॉर्मेशन मिली है। जुहू पुलिस स्टेशन में रीचा के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी। किसने कंप्लेंट की थी? सर, डिटेल्स पता नहीं है, फ्रॉड का केस था। जुहू पुलिस स्टेशन से फाइल आने वाली है, आते ही पता चल जाएगा। काले, रीचा सा फ्लैट पुनः एक चेक करा, शायद कुछ क्लू मिल जाए। सर, ये उस दुकान की फुटेज है जिसके सामने मर्डर और किडनैपिंग हुई थी। चिरके, ये रितेश के जैसा नहीं दिखता। हाँ सर, ये तो रितेश ही है, लेकिन सर ये नहीं दिख रहा है कि ये किडनैपर कहाँ से आए और कैसे आए। सर, यही वो लड़की है यशा राणा। मैंने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में इसको ही देखा था। सर, इस लड़की को देखकर लग रहा है ये अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी है। हाँ, शिरके का ऐसा तो नहीं इस केस में ये यशा ही शामिल हो, या तो ये लव ट्रायंगल लगता है। देखो, रीचा और रितेश का अफेयर था, वो दोनों गाड़ी में सामने भी बैठे थे। रीचा ने किडनैपर के साथ फाइट भी की, लेकिन यशा, उसने बिल्कुल कुछ भी एफर्ट नहीं लिया। वो चुपचाप किडनैपर के साथ गाड़ी में जाके बैठ गई। सर, अगर ये यशा रीचा को रास्ते से हटाने के लिए किडनैपिंग का नाटक कर भी रही है तो फिर वो रैंसम के लिए कॉल क्यों कर रही है? वो नहीं बता सकता। हो सकता है खुद को जेन्युइन साबित करने के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें यशा और रितेश दोनों शामिल हो, या फिर मर्डर और किडनैपिंग की वजह दूसरी कुछ भी हो सकती है। तुमने रितेश के कॉल डिटेल्स चेक किए? हाँ सर, डिटेल्स तो चेक की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला सर। लेकिन उसके ऑफिस से एक पर्सनल लैपटॉप मिला है सर। मैंने उसे टेक्निकल टीम को भेज दिया है, हो सकता है हमें उससे कुछ क्लू मिले। वैसे सर, इस मामले में मैंने उसके ऑफिस में पूछताछ भी की है। ऑफिस वालों का कहना है कि कमलेश भाई का बिजनेस कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। कमलेश का बड़ा बेटा राजीव और कमलेश, इन दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। सर, राजीव ये चाहता था कि कमलेश अपनी कंपनी अपने ससुर करसन भाई ठक्कर को बेच दे। यानी उनकी फैमिली वालों के पास भी मोटिव था। एक काम करो शिरके, इन पर नजर रखो, सारी डिटेल्स निकालो इनकी। इसमें गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा है, हो सकता है आगे कहीं सीसीटीवी हो, उसका फुटेज कलेक्ट करो, कहीं ना कहीं नंबर जरूर दिखेगा। ठीक है सर। काले सर, भाई बात को समझो नहीं, मैं पहली बार थोड़ी आपसे पैसा ले रहा हूँ। जरूरत पड़ती है मैं आप ही से पैसा लेता हूँ ना, और मैंने टाइम पे पैसा आपको वापस भी किया है। भाऊ, मैं जानता हूँ आपको पैसे देने, बाबूजी कैसे भी करके पैसे अरेंज करके आपको दे देंगे, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। मेरा बेटा रितेश है ना, उसका किडनैप हो गया है। अभी कुछ ऊंच नीच हो गई तो आपका पैसा तो आपको मिल ही जावे ना। सर, साइबर टीम ने रितेश के लैपटॉप का डेटा रिकवर कर लिया। ये देखिए सर, क्या मिला है। सर, इस रितेश ने बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे और डेटिंग साइट पे फेक अकाउंट बना रखा है, ये गुड्डू एस के नाम से। अच्छा, तो ये है कमलेश शाह के सज्जन बेटे का असली चेहरा। चलो शिरके, शाह साहब के घर पे जाके चाय पीते। तो और एक काम करो, ये गुड्डू एस जितनी भी